आर्यन खान अभी जेल में ही रहेंगे। सेशंस कोर्ट ने नहीं दी जमानत, हाईकोर्ट से अब बेल की उम्मीद। आर्यन खान केस में सामने आई 21 पन्नों की ऑर्डर कॉपी में कहा गया आर्यन के व्हाट्सएप चैट से कई सबूत मिले। ऑर्डर कॉपी के मुताबिक विदेशी ड्रग डीलरों के संपर्क में था आर्यन, एंजॉय करने के लिए ड्रग्स लाने की बात कबूल भी की। जज ने कहा बेल देने पर सबूतों से छेड़खानी हो सकती है, दोबारा ड्रग्स से जुड़ी गतिविधियां कर सकता है आर्यन खान। देश में ड्रग्स के जाल को रोकने की कोशिश में जुटी केंद्र सरकार, नारकोटिक्स एक्ट को और सख्ती से लागू किया जाएगा। कुशीनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने 280 करोड़ की योजनाओं की आधारशिला रखी, 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने पूर्व सरकारों पर निशाना साधा, कहा यूपी में पहले माफिया को खुली छूट थी। मोदी ने कुशीनगर के एक मंदिर में भगवान बुद्ध के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बुद्ध को संविधान की प्रेरणा बताया, कहा बुद्ध दिशाओं और सीमाओं से परे थे। कुशीनगर एयरपोर्ट के उद्घाटन पर अखिलेश यादव की चुटकी, कहा शिलान्यास की एक ईंट तक नहीं लगाई। यूपी चुनाव में यूपी राजभर की पार्टी को साथ लेकर लड़ेंगे अखिलेश यादव, गठबंधन का ऐलान। अखिलेश से मुलाकात के बाद बोले राजभर, अब की बार बीजेपी साफ। आगरा में कस्टडी में हुई सफाई कर्मी की मौत से नाराज लोग, मृतक के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग। सफाई कर्मी की मौत के मामले में दोषी पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज, परिवार की शिकायत पर 302 का मुकदमा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर चला हाई वोल्टेज ड्रामा, प्रियंका को हिरासत में रखने के बाद छोड़ा गया। प्रियंका गांधी की सहानुभूति वाली पॉलिटिक्स जारी, लखीमपुर के बाद आगरा का दौरा। आगरा एक्सप्रेसवे पर घायल लड़की की प्रियंका ने मदद की, खुद मरहम पट्टी की। मायावती ने पुलिस कस्टडी में हुई सफाई कर्मी की मौत पर दुख जताया, दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। गुलाम नबी आजाद का बयान, कहा कोई नेता या सिस्टम आतंकवाद के पक्ष में नहीं है। गुलाम नबी बोले आतंकियों के पास हमले के नए नए हथकंडे हैं, पुलिस और एजेंसियों को उनसे एक कदम आगे रहना होगा। राहुल गांधी ने वाल्मीकि जयंती पर शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाई, कहा गरीब दलित भाई बहनों पर हो रहा है आक्रमण। हरीश रावत ने राहुल गांधी से की मुलाकात, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी बनाने के ऐलान से तिलमिलाई कांग्रेस, पंजाब के डिप्टी सीएम सुखविंदर सिंह रंधावा ने धोखेबाज और गद्दार कहा। शिवसेना ने सामना के जरिए प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, कहा थालियां और तालियां बजाने से कोरोना नहीं भागा। ओडिशा के कालाहांडी में टीचर के लापता होने का मामला, कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की। जीतन राम मांझी का बड़ा आरोप, एक केंद्रीय मंत्री समेत 5 सांसद फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर सांसद बने। गृहमंत्री अमित शाह गांधीनगर में अपने पैतृक शहर मनसा में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑयल एंड गैस सेक्टर के सीईओज और विशेषज्ञों से बात की। मुकेश अंबानी, डॉक्टर इगोर सचिन और अमीन नासर शामिल रहे। गुरुवार को होगी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक, प्रधानमंत्री आवास पर मीटिंग होगी। कुलगाम आतंकी हमले में मारे गए 2 मजदूरों का सुरक्षा बलों ने बदला लिया, लश्कर के कमांडर समेत 2 आतंकी मारे गए। शोपिया में भी मुठभेड़ हुई, सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को मौत के घाट उतारा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में लश्कर का आतंकी गिरफ्तार, एक हैंड ग्रेनेड बरामद। अमृतसर में बड़ी साजिश का खुलासा, खेमकरण सेक्टर में संदिग्ध बैग से 22 पिस्तौलें, 44 मैगजीन, 100 राउंड गोलियां मिली। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा के लिए रिटायर्ड ऑफिसर्स की तारीफ की और उन्हें बधाई दी। ये अधिकारी 31 अक्टूबर 2021 को सेवानिवृत्त होंगे। मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के लिए वेब बेस्ड मॉनिटरिंग पोर्टल लॉन्च, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से मिले, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा। सिंघू बॉर्डर पर हुई हत्या की जांच करेगी पंजाब की एसआईटी, 3 सदस्यीय टीम जांच करेगी। दिवाली से पहले दिल्ली सरकार ने किसानों को राहत दी, किसानों की फसल बर्बाद हुई, उन्हें 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा। अमेरिका ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की निंदा की, कहा मामले की जांच करे बांग्लादेश सरकार। हिंदुओं पर हुए हमलों पर बोले आईसीसीआर की डीजी दिनेश पटनायक, कहा बांग्लादेश सरकार ने सख्ती से हमलों पर काबू पाया। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन करेंगे। तेल की बढ़ती कीमतों पर भारत ने चेतावनी दी, कहा अगर ऊर्जा की कीमतें ऊंची रहती हैं तो वैश्विक आर्थिक सुधार कमजोर हो जाएगा। तेल की बढ़ती कीमतों पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, महंगाई कम नहीं होने का नुकसान पूरी दुनिया झेल रही है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान से भड़की महबूबा मुफ्ती, बयान वापस लें या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। महबूबा मुफ्ती ने कहा मुझे रोशनी एक्ट का लाभार्थी बताना शर्मनाक। सत्यपाल ने फारूक अब्दुल्ला पर भी आरोप लगाए। दिल्ली में ईडी के सामने पेश हुई एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस, 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ। आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं को नहीं मिलेगी 2 हफ्तों की फरलो, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया गुजरात हाईकोर्ट का फैसला। पश्चिम बंगाल हिंसा मामले पर सीबीआई ने 3 और केस दर्ज किए, सीबीआई ने कुल 43 मामले दर्ज किए। जयपुर के खेतपुरा में महिला की गला रेतकर हत्या, हमलावरों ने चांदी की पायल लूटने के लिए काटे महिला के पैर। महिला की हत्या पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का गहलोत सरकार पर हमला, कहा मंत्रियों की सिक्योरिटी में लगी राज्य की पुलिस। जयपुर में बुजुर्ग महिला हत्या मामले पर राष्ट्रीय आयोग ने संज्ञान लिया, जांच के लिए डीजीपी राजस्थान को खत लिखा। राजस्थान के कोटा में जमीन को लेकर एक शख्स की पीट कर हत्या, 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। दिल्ली पुलिस ने 3 घंटे में सुलझाया 7 साल के बच्चे की किडनैपिंग का केस, घर के नौकर को किया गिरफ्तार। दिल्ली में 90 किलो अवैध पटाखों के साथ एक शख्स गिरफ्तार, आरोपी ने पुरानी दिल्ली में बेचने के लिए फरीदाबाद से खरीदे पटाखे।
छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक साथ 43 नक्सलियों का सरेंडर। आत्मसमर्पण करने वालों में 9 महिला नक्सली और 1 लाख का इनामी शामिल। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में स्कूल बस तालाब में गिरी, एक छात्र की मौत, 5 को बचाया गया। असम के डिब्रूगढ़ में होटल में काम करने वाले लड़के के साथ मारपीट, इलाज के बाद मौत, पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा। महाराष्ट्र के ठाणे में झील से 2 अज्ञात शव मिले, पुलिस कर रही है जांच। लखीमपुर खीरी कांड पर सुप्रीम कोर्ट में 26 अक्टूबर तक सुनवाई टली, यूपी सरकार को सोमवार तक नई स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने का आदेश। उत्तर प्रदेश में हटाया गया नाइट कर्फ्यू, कोरोना संक्रमण में दर्ज गिरावट के बाद योगी सरकार का फैसला। एक्शन में यूपी की शामली पुलिस 4 वाहन चोर समेत अलग अलग अपराधों से जुड़े 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अयोध्या में हत्या के आरोप में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया, 25-25 हजार रुपए का इनाम था। नोएडा पुलिस ने फरार चल रहे हत्या के आरोपी को पकड़ा, 25 हजार रुपए का इनामी था। शाहजहांपुर में 85 लाख रुपए कीमत की स्मैक मिली, 2 तस्करों को पुलिस ने पकड़ा। सीतापुर में अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, करीब 2000 लीटर शराब बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बिजनौर में 1.5 किलो चरस और हथियार के साथ 3 शातिर चोर अरेस्ट हुए। एटा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 25 हजार के इनामी हिस्ट्री शीटर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। भदोही पुलिस के हत्थे चढ़े 3 शातिर लुटेरे, 10 हजार रुपए का इनामी भी गिरफ्तार। यूपी की कौशाम्बी पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में फरार चल रहे आरोपी को पकड़ा। उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ से मरने वालों की तादाद 47, 11 लोग लापता। उत्तराखंड के रुद्रपुर में रिहायशी इलाकों में एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन, फंसे लोगों को निकाला। उत्तराखंड के नैनीताल में मेन मार्केट में भरा पानी, लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित इलाकों से लगभग 1300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। नैनीताल में घूमने गए पर्यटकों का आरोप, बाढ़ और बारिश का फायदा लेकर ज्यादा पैसे मांग रहे हैं टैक्सी वाले। केरल में बारिश लैंडस्लाइड से 42 मौतें, 6 लोग लापता। मुख्यमंत्री विजयन ने कहा प्रभावित लोगों को जल्द आर्थिक मदद दी जाएगी। केरल में मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया, हल्की बारिश की संभावना। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से गैंगटॉक को जोड़ने वाला हाईवे का संपर्क टूटा। उत्तर बंगाल के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। यूपी के रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। देश में कोरोना के 14,623 नए केस, 24 घंटे में 197 लोगों ने दम तोड़ा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 102 करोड़ 4 लाख डोज मुहैया कराई गई, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। भारत आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट जरूरी। महाराष्ट्र के पुणे में खोले गए लगभग सभी कॉलेज, वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके छात्र क्लास में बैठकर कर सकते हैं पढ़ाई। केरल में कोरोना के 11,000 से ज्यादा मामले, 24 घंटे में 82 मौतें। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 1,825 नए केस, 24 घंटे में 21 मौतें हुई। दिल्ली में 25 नए मामले आए, 37 मरीज 24 घंटे में ठीक हुए। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 523 नए मामले, 3 मरीजों की मौत हुई। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के 462 नए मामले, 9 लोगों की कोरोना से मौत। लुधियाना में डेंगू ने पसारे पैर, 54 नए केस सामने आए। ओडिशा में कोरोना के 550 नए मरीज मिले। राज्य में कोरोना से अब तक 8,296 मौतें। कोरोना वैक्सीन पर व्हाइट हाउस का बयान, कहा 5 से 11 साल के बच्चों को टीका लगाने की इजाजत मिली तो फ्री टीका लगेगा। रूस में कोरोना मामलों पर कंट्रोल पाने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नई तरकीब, 1 हफ्ते का पेड अवकाश घोषित किया। रूस ने की अफगान वार्ता की मेजबानी, कहा सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार बनाए तालिबान। नेपाल में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से अब तक 31 लोगों की मौत, 43 लोग लापता। सीरिया की राजधानी दमिश्कस में 2 बम धमाके, चपेट में आई सेना की बस, 14 लोगों की मौत हुई। जनवरी में IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट पद से इस्तीफा देंगे गीता गोपीनाथ, फिर लौटेंगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर दूसरे देशों से मिले तोहफे बेचने का आरोप, विपक्ष ने आरोप लगाया। ब्रिटेन ने फेसबुक पर लगाया 50 मिलियन पाउंड से ज्यादा का जुर्माना, फेसबुक पर सूचना उल्लंघन का आरोप। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 47 पैसे की तेजी, $1 की कीमत 74 रुपए 88 पैसे रही। सेंसेक्स में 456 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 152 अंक नीचे आया। अभिषेक बच्चन की ब्रीद इनटू द शैडो सीरीज का दूसरा सीजन 2022 में होगा लॉन्च। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।